वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। भाई क्या क्या सीन हो गए हैं क्रिकेट के अंदर। पहले तो बीजीटी जितनी हाइप चल रही थी, वो जो ऑस्ट्रेलियंस बाउले हुए थे पाकिस्तान के लास्ट वनडे तक में रेस्ट करा दिया उन्होंने, अपनी मेन टीम को उन्होंने रेस्ट करा दिया सिर्फ इसलिए कि बीजीटी आ रहा है। और बीजीटी आया तो फिर ऐसा कोई लताड़ा इंडिया ने कोई दीवार से लगाया, बैंड बजा दी मतलब पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम की। वो जो कमिंस के साइलेंसर वाले उल्टा साइलेंसर इनके ऊपर पड़ गया है। उसके अलावा हमारी जिम्बाब्वे से कोई सीरीज भी हो रही है, पता नहीं था भाई हमें, क्या नाम है, सीरीज हो रही है। इतनी खामोशी मची हुई, कोई मजा ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि पहला वनडे तो खैर जो हमने करी है गंदगी वो एक अलग तरफ, दूसरा मैच हमने ज़रा खेल लिया अच्छा बच्चा भाई, जीत वीत गए। तो आइए ज़रा बात कर लेते, पहले बीजीटी पे चलते हैं भाई। जो इंडियंस ने हमारे कारनामा दे दिया वहीं वहाँ पे, पहले तो मुझे ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया से ये पूछना था कि ये सारे चौड़े कहाँ चले गए तुम्हारे। ये स्मिथ हो गया, ये लबुशेन, ख्वाजा, क्या हुआ? इनकी फॉर्म में लगी हुई थी ना। लबुशेन तो 100 की एवरेज निकाल रहा था, सारी भरमबाजियाँ सब तेल हो गई। वो बातें आ रही हैं, वो हेजलवुड के बयानात आ रहे हैं कि हमारे बैट्समैनों से पूछो जाके हम हारे हैं ये वो। तो अब इस बात पे सबकी अलग अलग चल रही है। पैट कमिंस ने भी कुछ कह दिया कि क्या नाम है, एक हफ्ता, ये जो कुछ हफ्ते गए हमारे, ये सिर्फ हमें डिसाइड नहीं करा सकते कि हम नंबर 1 टीम नहीं है। मतलब उसने इस वे में ही कहा ये नंबर 1 टीम है भाई, ये बात सबको पता है, ये कुछ हफ्ते इस चीज़ को ख़राब नहीं कर सकते का कॉन्फिडेंस है टीम पर। उसने ये भी बोला कि सेमी प्लेइंग 11 खेलेगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है। पहले तो इंडियन टीम की जितनी तारीफ करें उतनी कम है भाई। केएल राहुल जिस तरह से खेला टेस्ट मैच में पूरे, उसको जितनी ट्रोलिंग, जितना भी जो लोग उसको कर रहे थे बुरी तरह से एक्सपोज करना इस तरह से, ये वो, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर यार। राहुल ने मतलब डिलीवर करके दिया है। आप ये देखो, उसकी एक्चुअल पोजीशन पे आप उसको नहीं खिला रहे थे, साफ बात है। इतने अरसे से चीख रहे हैं ये लोग खुद ही के केएल राहुल ये तो वो, इस तरह से फाइनल में जो इनिंग्स आई थी उस पर उसको इतना ट्रोल किया इस तरह से। रन वो वैसे भी कर रहा था, लेकिन एक्चुअल पोजीशन उसकी ओपनिंग ही। और आप देख लो फिर इस पिच पे सबसे ज़्यादा सेटल अगर फर्स्ट इनिंग में कोई खेल के गया तो वो केएल राहुल ही था। सेकंड इनिंग में जिस तरीके की क्लासिकल शॉट्स पे, जायसवाल की तो हम क्या ही बात करें यार। मैंने बोला था कि क्या नाम है, अब तक वो उतरा नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि अब तक वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में उतरा नहीं है, क्या करेगा। हालांकि वो अफ्रीकन कंडीशंस में खेल चुका था, बट इट्स अ प्योर टैलेंट, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है यार। फर्स्ट इनिंग में हुआ एक्सपोज नहीं कहेंगे आप एक तरह से, मतलब वो हो गया, आउट हो गया था 0 के ऊपर, कोई इतनी खास नहीं कर पाया फेज में से, स्टार्क ने ले गया था उसको। बट जिस तरह सेकंड इनिंग में उसने स्कोर किया, जिस तरीके से वो लेके गया भाई, 160 मार देना वो फर्स्ट टाइम जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्यूटीफुल इनिंग्स खेली उसने। बाकी बुमराह की तो हम क्या ही बात करें भाई, उसने तो मतलब सारी डिबेट ही खत्म कर दी है। इस जनरेशन में अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉलर कोई है ना तो वो बुमराह है भाई। जिस तरीके की इकॉनमी उसने सेट की हुई, जिस तरह की दहशत वो बैठा के रखी हुई है उसने टीमों के अंदर। हर बुरे वक्त बातें तो हम कर लेते रोहित शर्मा, विराट कोहली, बट जिस तरह बुमराह डिलीवर करके जाता है ना, वहाँ बेटा फिर जाओ, तुम्हारे रोहित कोहली भी ढक जाती है उनकी इज्जत है, ये वाली बात माननी चाहिए। तो बुमराह ने ऐसी बहुत सी जगह इनको निकाल के दिए मैचेस। अभी आप 24 का वर्ल्ड कप देख लो, फाइनल बुमराह, बहुत बड़ा स्पेल बुमराह का था। एक पाकिस्तान वाला मैच और एक साउथ अफ्रीका वाला, दोनों बुमराह के स्पेल ने पलटे थे। अदरवाइज इंडिया की ऐसी गंदी बैंड बजनी थी ना, इसकी कोई हद नहीं है। तो बुमराह इज अ वेरी की एलिमेंट। उतनी उसको अब तक नहीं मिली है फेम जिस तरह कोहली रोहित करते रहते हैं कि मैच विनर्स, देन बुमराह अगर लोग कहते हैं, जिस तरह से बुमराह को नहीं करते, जैसे पांड्या को पकड़ रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, बट बुमराह को अंडरडॉग ही करते हैं इनके सामने। बट जिस तरह बुमराह ने किया है ना आप डिलीवर, उसकी आप स्विंग चेक करो यार, उस पर ऑस्ट्रेलियन लोगों के रोंदूपन हो गया ना शुरू। एक जमाना था 90s में जब हमारे बॉलर आके रिवर्स स्विंग मारते थे तो उनकी नज़र में क्या नाम है वो हुआ करती थी भाई चीटिंग। आज पूरी दुनिया उस चीज़ को अप्लाई करती है। जो वसीम अकरम कहते हैं कि हमें चीटिंग बना दिया, कुछ अरसे बाद जाके वही पूरी दुनिया अप्लाई कर रही थी। खैर वो इंग्लैंड वालों ने शोर मचाया था, लेकिन आप देखो ब्रिटिश कम्युनिटी वगैरह जो है, इनकी यही रोंदूपन होता है। बुमराह के एक्शन पे चेकिंग शुरू हो गई, क्या नाम है इसका, यहाँ से तो एक एक्सटेंड नहीं कर रहा है कि यहाँ से तो कोई खराबी नहीं आ रही, बट्टा तो नहीं मार रहा है, ये वाली चीज़ें चेक करने बैठ गए। लेकिन भाई उसके अंदर हल्का से लोग कहते हैं जाहिल इतने कि कह रहे हैं कि उसमें जर्क आ रहा है। भाई वो उसकी कराने की जरूरत, उस तरह का थोड़ा स्टाइल है। कुछ बॉलर्स की मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं इस टर्मिनोलॉजी के अंदर। अभी रोना शुरू करेंगे कुछ लोग, पाकिस्तानी आएंगे हमारे तरह सो कॉल्ड कि हमारे इतने बॉलर हुआ करते तो उनको उतने, उससे उन्होंने बैन लगा दिया, इस पे नहीं लगाएंगे इंडिया ने। भाई बात सुनो, ये रोंदूपन नहीं किया करो। खैर वो एक अलग टॉपिक, अलग मुद्दा है। अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो है पर्थ टेस्ट मैच। पर्थ का घमंड तोड़ा है भाई, 4 मैचों की स्ट्रिक चलती आ रही थी। आज तक 4 ही मैच खेले गए इसमें ऑप्टस स्टेडियम में। पर्थ 2 पर्थ स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ये वाला एक पर्थ तो बहुत पुराना है जिसमें अब नहीं होते मैच इतने। ऑप्टस स्टेडियम के अंदर 4 ही मैच खेले ऑस्ट्रेलिया ने और चारों दफ़ा विजिटर्स टीम को जलील करके भेजा है। बट ये फर्स्ट टाइम था इंडिया ने जिस तरह से इनको हराया, और इंडिया ने अपनी हिस्ट्री के अंदर सबसे खतरनाक विक्ट्री सर्च की है इनके अगेंस्ट। आप जाके देख लो, सबसे बड़े मार्जिन से जीता है इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किसी टेस्ट मैच में।
तो इसमें एक बड़ी लेजेंडरी लेगेसी कर दी है। विराट कोहली का बल्ला खुल गया भाई सेकंड इनिंग के अंदर, जो सीख रहे थे फर्स्ट इनिंग में 5 भाई क्या है ये, इतने अर्से से फॉर्म नहीं है, बल्ला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोहली खेल के गया यार, इतने ज़बरदस्त अंदाज में उसने शॉट्स खेले, ड्राइव में ये वो, मतलब यार ब्यूटीफुल जिस तरीके से ये लोग खेलें। अब लोग उस पर भी बातें कर रहे होंगे इतनी कंफर्टेबल पोजीशंस में आता, देखो यार वो जिस तरह खेल के गया ना, उसकी तुम इनिंग से शॉट्स देखते हो, उसका कॉन्फिडेंस देखते कितना अच्छा बूस्ट हुआ था। पिच हो गई थी थोड़ी बैटिंग सरफेस जिस पे वो एरॉन फिंच उस पे कर रहे हैं कोहली को टारगेट के, कोहली प्लेड रियली वेल, बट इतना फ्लैट विकेट मैंने ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखा। वो इस बात पे कमेंट्री में उन्होंने भी इस बात पे शायद वो किया था पॉइंट आउट, क्या हुआ भाई, कोहली सेंचुरी मार के गया, 10 मिनट बाद तुम्हारी टीम आई है उसी पिच के ऊपर, 20 मिनट के अंदर 3 विकेटें देके चले गए। तो ये रोंदूपन नहीं करो, तुम लोग एक्सपोज हो तबीयत से। ऐसी पाकिस्तान वाली सीरीज में ये इनके साथ हुआ है, तो इतना गंदा लताड़ा है पाकिस्तान ने दीवार से लगाया वाइट बॉल के अंदर। T20 की बात नहीं कर रहा, T20 में तो हमारी इज्जत की ऐसी की तैसी हो गई है, वो उनकी बी टीम थी वो हमें रगड़ के चली गई, और जो इनकी मेन टीम थी उनको हमने रगड़ दिया। खैर ये कमिंस स्टार हेजलवुड का मुझे लग रहा है भाई अब टाइम आ गया है, क्योंकि भाई इनकी हालतें ख़राब हो गई थी। अब 400 रन खा के बैठे हुए हो, उस पर हेजलवुड कह रहा है कि इनसे बजा के पूछो बैट्समैन हो तो तुम लोगों ने कौन सा तुर मार लिया बैटिंग बॉलिंग के अंदर, 450 रन खा रहे हो पर्थ के ऊपर, अपनी होम विकेट जहाँ तुम लोग खा जाते हो सामने वाली ऑपोजिशंस को। लेकिन खैर इनके रोंदूपन चलते रहेंगे, इंडिया ने तो जो करना था कर लिया, इनकी सही वाली इज्जत की ऐसी तैसी की है। माइकल वॉन जो है वो इंग्लैंड का, वो तफरियाँ ले रहा है, इनकी बैंड बजा रहा है इस मैच के बाद। इंडिया प्लेड रियली वेल, और मतलब सबसे बेस्ट टीम इस गेम में रही है इंडिया भाई। 150 पे आउट होने के बाद जिस तरीके से बुमराह ने फिर कमबैक कराया अपनी ग्रेट बॉलिंग से, फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में जो बैटिंग की इंडिया ने, फिर उसके बाद आप देख लो नेक्स्ट इनिंग में जिस तरह बॉलिंग हुई, आराम से उनके लिए आसानी बन गई थी। कंडीशन 534 बहुत होता है चेस करना। वो हर्षित राणा वगैरह कोई ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं डेब्यू पे, वो कुमार रेड्डी उसने बैटिंग की है कोई ज़बरदस्त फर्स्ट इनिंग। ऋषभ पंत तो भाई मैं कहूँगा भाई तू बहुत ही बड़ी लक लेकर आता है भाई बैटिंग के अंदर, तेरी लक ही नहीं ख़त्म हो रही। खैर इंडिया प्लेड रियली वेल, और देखते हो नेक्स्ट टेस्ट मैच में क्या करते हैं। बहुत लंबा गैप नहीं दे दिया, 10 दिन का गैप दे दिया एडिलेड टेस्ट से पहले, और रोहित शर्मा वगैरह वापसी आ गए, जडेजा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल तो मुश्किल है तीसरे टेस्ट मैच तक आए, लेकिन अगर राहुल को बाहर करते हैं रोहित शर्मा के आने के बाद, या फिर उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये गलत होगा, ये करने वाली चीज़ नहीं है। देवदूत पडिक्कल को अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, रोहित शर्मा को खिलाने अगर उस पर है कि वो कैप्टनसी करेंगे, खेलेंगे। अभी भी बुमराह ने अच्छी कैप्टनसी की है, बट आई थिंक रोहित शर्मा को खिलाएंगे क्योंकि उसका एंड ही चल रहा है। लेकिन बॉर्डर गावस्कर काफ़ी ज़बरदस्त हिटअप हो गई है कि ऑस्ट्रेलियंस की सही वाली जली हुई है पहला मैच हारने के, और वो भी पर्थ के ऊपर। सो देखते हैं ज़रा सेकंड टेस्ट मैच में क्या गर्मा गर्मी और क्या गहमा गहमी रहती है, कैसा मैच होता है। बाकी हमारा जिम्बाब्वे से पहले ओडीआई में तो जो हमने गंद की है जिसकी कोई हद नहीं, हम कहते रहते हैं हमारे डोमेस्टिक को इज्जत दो, बेटा डोमेस्टिक तुम्हें इज्जत दो, डोमेस्टिक की इज्जत उतर गई जिम्बाब्वे के सामने फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल के अंदर। T20 में जो तो उतरी वो तो भाई हमारे सीनियर्स पे भी मार्क आना चाहिए, क्योंकि हमारी ये कोई अप्रोच नहीं है T20 के अंदर। T20 की पहले बात कर लेते हैं, जो कि मैंने उस पर कवर नहीं किया, हल्की फुल्की बात करूंगा। आप सभी देख चुके कितनी हमने गंद मचाई है, 3 एंकर प्लेयर खेलने, हमारी पता नहीं कौन सी अप्रोच है भाई। 150 के स्ट्राइक रेट वाले हमारे पास प्लेयर नहीं है, फ़खर जमान हमें नहीं खिलाना T20 के अंदर, मोहम्मद हारिस हमें नहीं खिलाना, तो फिर हम क्या चाह रहे हैं। साइम अयूब इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर आ रहा है वनडे में, तुम लोगों ने उसको उस फॉर्मेट से निकाल लिया, क्या नाम है, जिसके अंदर वो तबीयत से परफॉर्म कर चुका है T20 के अंदर। उसको पूरा T20 घुसा के खिलाया, अब खिलाना नहीं चाह रहे। वनडे के अंदर उसने अभी कोई सीन कर दिया, 50 बॉलों पे सेंचुरी मार के वो चला गया। अब तुम बताओ ये T20 में खेलने वाली चीज़ नहीं है क्या। आई नो उसने भंड बहुत मैचेस दिए साइम अयूब को T20 में, बट दो ना उतने खेल ही लिया T20 तो खिलाओ उसको। पता नहीं कौन सी अप्रोच है, 3 एंकर के साथ जा रहे हैं, उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर रहे। बाबर आजम, रिजवान का भी बल्ला, और रिजवान का समझ नहीं आ रहा, पूरा साल T20 में स्ट्रगल किया है। आगे आप कैप्टन हो, पता नहीं रिजवान की एवरेज वगैरह क्या बोलती है, लेकिन रिजवान की कैप्टनसी को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इतना गंदा। उसने बहुत अच्छी कैप्टनसी और बहुत अच्छा टोन सेट किया भाई, बंदा प्रॉपर लेके चलता है टीम को, जो कि हमें इस वनडे सीरीज में भी नजर आया। वो अलग बात है, बैटिंग ने गंद मचाई, रिजवान की अप्रोच थोड़ी डिफेंसिव आ गई थी, बॉल को रोके जा रहे हो। डकवर्थ लुइस अलग आया हुआ है जिम्बाब्वे पे अगेंस्ट जो पड़े हुआ है, डकवर्थ लुइस आया हुआ है, उस पर भी आप रोके जा रहे हो, बॉल में मैच उल्टा आपके गले में पड़ गया, आके सेकंड एंड से विकेटें गिरी जा रही हैं, सारी भरमबाजियाँ सब तेल होके चली गई। अब्दुल्ला शफीक का पता नहीं क्या सीन, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है वो। हमें लगा था कि 2 इनिंग्स अच्छी आई हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या पता कॉन्फिडेंस बूस्ट हो आगे जाए, लेकिन उसको आप देख लो, फर्स्ट वनडे और सेकंड वनडे दोनों में स्ट्रगल कर रहा था वो। सेकंड वनडे में कुछ बेहतर था, लेकिन स्ट्रगल कर रहा था। इस तरह साइम अयूब खेला है भाई, 50 बॉलों में अब्दुल्ला कहाँ 30, कहाँ साइम सेंचुरी मार के खड़ा हुआ था, तो इतना तो फर्क आता है। लेकिन जो भी अब्दुल्ला लग रहा है स्ट्रगल के अंदर, जो कि इस चीज़ को बड़ी काफ़ी अलार्मिंग है। अब देखते हैं इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अब साइम अयूब जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो क्या पता साइम अयूब फ़खर की ओपनिंग जोड़ी हमें देखने को मिले भाई, और दिखनी चाहिए। T20 में तो हमें चाहिए फेयरलेस प्लेयर, मोहम्मद हारिस जैसा, इस तरह के बंदे चाहिए भाई आपको।
बाकी स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे इधर अजहर महमूद साहब कुछ अर्से पहले कह रहे थे स्पिनर नहीं है, अब स्पिनर ही स्पिनर आ रहे हैं। अबरार को देख लो, फैसल अकरम को देख लो, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की इन लोगों ने। अबरार साहब ने भी डेब्यू कर लिया भाई फाइनली सेकेंड वनडे के अंदर। तो ये सीन है भाई। जो हम पहला वनडे हारे उस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि तरीका नहीं था हारने का। 60 पे 6 आउट है, जिम्बाब्वे आपके गले तक आई हुई, आपकी ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। आपने सबसे बड़ी चीज़ एक तो समझ नहीं आता टेल से कुट खाने का तरीका कब खत्म करेंगे। 125 पे जिम्बाब्वे के 7 आउट, दूसरे एंड से 205 पड़वा दिए। वो उनका इनग्रावा 48 रन मार के चला गया। पता नहीं क्या चल रहा है भाई। हसनैन की भी कुट लग रही है, हारिस रऊफ को भी पुल पे पड़ रहे हैं। खैर विकेट थोड़ी स्पिनिंग ट्रैक था, बट हमारे यहाँ स्पिनर ही नहीं खिलाया, आगा वागा से करवाए जा रहे थे बॉलिंग। सेकंड मैच में चलो कुछ अच्छा हुआ कि स्पिनर्स खेले सारे, फैसल ने अच्छी बॉलिंग की, विकेट नहीं मिली, अनलकी रहा विकेट के मामले में, लेकिन बहुत ज़बरदस्त स्पिन की बॉल है। बाकी आपने उसकी बॉलिंग भी देखी भाई, अबरार की 4, फिर अब आगा सलमान का ज़बरदस्त स्पेल। सो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी सेकंड वनडे के अंदर। जिस तरह से स्पिन हुई, बॉलिंग जिस तरह की गई लड़कों की तरफ से, तो बॉलिंग तो देखो 4 ही अच्छी सही है। बैटिंग के अंदर बहुत गलत गंदगी मचा रहे हैं, सही नहीं जा रहे T20 के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 148 हमसे चेज नहीं हो रहा, तीनों मैच में बुरी तरह एक्सपोज हुए, ऑल आउट हुए T20 में ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से। भाई इतनी बड़ी टीम नहीं थी वो, सिर्फ मैक्सवेल और स्टॉइनर और जैम पापास, दैट्स इट। और उनके कुछ इतने भारी भरकम प्लेयर नहीं थे, कुछ कह लूंगा मैं थोड़े बहुत हाँ, लेकिन इतने नहीं यार। बाबर रिजवान 100 T20 खेलने वाले तकरीबन, बाबर तो खेल चुके हैं सबसे ज़्यादा T20 हिस्ट्री में। सो अगर अब भी ये हरकतें होंगी तो फिर तो एक्सेप्टेबल नहीं है यार। और कौन सी अप्रोच है कि 3 एंकर प्लेयर्स खेल लें। T20 इतनी फास्ट गेम हो गई है। इंडिया यार उसी दिन इंडिया ने उससे एक दिन पहले लास्ट T20 जो था पाकिस्तान का, इज्जत रखने के लिए अगर वो T20 जीत जाते तो अच्छी बात थी। वाइट वॉश हुए क्या कहें भाई T20 के अंदर, वो भी ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से तकरीबन। वो वाला हिसाब है। इंडिया ने उससे एक दिन पहले 280 मारा अफ्रीका को, अफ्रीका की कंडीशन में। तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे प्लेयर मार रहे हैं, तो हमारे वाले जो यंग टैलेंट आ रहे हैं इनसे क्यों नहीं मारा जा रहा भाई। और जो सही वाला यंग टैलेंट है T20 का खेलने वाला, उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। पता नहीं कौन सी अप्रोच लेके जा रहे हैं, इतना स्लो खेलने वाले प्लेयर्स, इतने सारे एंकर्स भर दिए गए तो टीम खराब हो जाएगी और कुछ नहीं भाई। सही खेलने वाले जो T20 के प्रॉपर प्लेयर हैं उनको आपको सही तरीके से यूटिलाइजेशन सिखानी है कि इस तरह से बेटा तुझे 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखना है। बाबर भाई बड़ी बातें होती हैं, ये वो उसको निकाल लो, मानता हूँ मैं निकाल लो जो भी, लेकिन 147 का स्ट्राइक रेट की इनिंग्स तो वो खेल के गया है जिस पे तुम चीखते रहते हो। और साफ बात है बाबर की, अगर किसी चीज़ ने बैटिंग की रेड लगाई है ना बाबर की, तो वो स्ट्राइक रेट है। मानो इस बात को। तुम लोगों का शोर मचाना कि उसका स्ट्राइक रेट, वो वनडे से भी गया गुजरा हो गया, टेस्ट से भी गया गुजरा हो गया, T20 में तो चलो वो कर आके कर लेता कुछ ना कुछ उसको, लेकिन वहाँ भी गालियाँ पड़ती हैं उसको अगर 150 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करे तो। उसने तो अपनी प्रॉपर अच्छी इनिंग्स की, बट सेकंड एंड से कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था। इरफान नियाजी ने एक अच्छी वो दिखाई अपनी मिडिल ऑर्डर के अंदर जज्बा, जिस तरह वो खेला T20 सीरीज में। दूसरा मैच वो ले आया था करीब, बट अनफॉर्चुनेटली हार गए। खैर ऑस्ट्रेलिया में तो हमारा एक रिकॉर्ड चल रहा है, वहाँ पे हम T20 जीतते ही नहीं है, वो तो हमारा अलग ही चल रहा है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से हम कभी T20 ही नहीं जीते उनकी कंडीशन में, पता नहीं कभी जीतेंगे भी नहीं कि नहीं। खैर भाई 22 साल का कोटा तो पूरा करा है ना लड़कों ने, देखो सीरीज जितवा दी ओडीआई, या पता नहीं वो अब 22 साल और इंतजार ना करना पड़ जाए ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए। जिम्बाब्वे से सेकंड वनडे पे हल्की फुल्की बात कर लेते, इतना कोई बड़ा मैच नहीं हुआ। साइम अयूब ने जिस तरह से सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड साइम अयूब की इनिंग्स है भाई, जिस तरह वो खेला 113 रन मारे उसने। अब्दुल्ला शफीक दूसरे एंड से टिप ही करे आ रहा था, वो भी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। तो ये है कि पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया सेकंड वनडे के अंदर, जिस तरह चेस किया 148, और इसी तरह जीतना चाहिए भाई। जिम्बाब्वे ऐसी टीम पे फेयरलेस खेलो यार, जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, गेम अपनी निकालो। साइम अयूब नो डाउट बहुत ज़बरदस्त जा रहा है यार बंदा अब तक वनडे में, और अब्दुल्ला साइम का पेयर अच्छा है वनडे का, आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान को बहुत अच्छे पॉइंट्स पे सर्व कर सकता है। सो वेरी गुड थिंग कि पाकिस्तान एक अच्छे नोट पे इस मैच को ख़त्म करके गया। अब देखते हैं लास्ट मैच में हम क्या करते हैं। माइटी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम जीत गए, हम एक राइवलरी बना रहे हैं भाई, नहीं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, क्योंकि दूसरी टीमें जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया से राइवलरी बना रही है, हम जिम्बाब्वे से राइवलरी बना रहे, तो हम अजीब व गरीबी लोग चल रहे हैं, हमारा समझ नहीं आ रहा हम क्या करने वाले। खैर देखते हैं लड़के आखिरी वनडे मैचेस में क्या करते हैं भाई। जो कि खेला तो अच्छा ही वाला वनडे, स्पिनर्स वगैरह ने अच्छा पकड़ा, जरा दिमाग की जरा इस्तेमाल अच्छे से हुआ, जिम्बाब्वे को एक तरह से पकड़ा और आराम से चेस करके चले गए 10 विकेटों से। तो अब देखते हैं, हमारा लास्ट वनडे भी एक आध दिन के बाद है और बाकी बॉर्डर गावस्कर में तो टाइम है। सो देखते हैं नेक्स्ट मैच में बॉर्डर गावस्कर में क्या होता है और हमारी आगे आने वाले टाइम में हमारी टीम में क्या मसले होते हैं और हम कैसी क्रिकेट खेलते हैं जिम्बाब्वे में जो T20 और वनडे रहता है। बाकी ये कि वो चैंपियंस ट्रॉफी भी बड़ी तमाशे वमाशे चल रहे हैं, उस पर भी किसी ने रहता वीडियो बना के बात करते हैं, वो जो इंडिया ने मना कर दिया आने से, ये वो तो बड़ी रोंदूपन चल रहे भाई, पता नहीं क्या सारी टीम आके खेल के चली गई हैं यहाँ पे, लेकिन उनका रोंदूपन नहीं जा रहा। उनकी नज़र में ये अनसेफ कंट्री है और वहाँ के जो घटिया किस्म के माइंडसेट वाले लोग हैं ना, उनकी नज़र में ये अनसेफ कंट्री। हम तो पागल के बच्चे ना जहाँ बचपन से रह रहे हैं, वो गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी, बाकी सब अनसेफ है, हम क्या बात करें यार। खैर भाई देखते हैं क्या होता है आगे।